जय मसीह की सबको मंडली को, जय मसीह मंडली के लोगों को, मंडलियों को, यस सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम आप सबको यीशु प्रभु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ इस लाइव मीटिंग में। आज मैं आप लोगों से मैं परमेश्वर की कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ, इसलिए आज मैंने ये लाइव रिकॉर्डिंग करने के लिए आज मैं आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि बहुत दिन हुए मैं दिल्ली में हूँ और आप लोग कोई आसाम में है, कोई जगह जगह है, कोई दिल्ली में है। दिल्ली के मंडली को भी सबको जय मसीह, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विशेष करके मैं ये परमेश्वर के वचन आपके सामने रखकर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए प्रभु महान है, प्रभु भला है और प्रभु लोगों को उद्धार कर सकता है। और जो लोग प्रभु के पास आते हैं, आप प्रभु के पास आए हैं, आपने प्रभु के पास विश्वास को रखा है। इसलिए देखिए बाइबल बताती है हिब्रू 7 के उसमें 7:25 में कहता है, जो परमेश्वर के पास आता है वो पूरा उद्धार कर सकता है। परमेश्वर आपका पूरा उद्धार कर सकता है। इसका मतलब है आपको पूरा परमेश्वर मुक्ति उद्धार दे सकता है और पूरा आपको परमेश्वर क्या कर सकता है, अनंत का जीवन आपको दे सकता है और आपको परमेश्वर सुरक्षा कर सकता है, आपको परमेश्वर आशीष दे सकता है, आपको परमेश्वर शांति दे सकता है, आपको परमेश्वर चंगाई दे सकता है। हालेलुया। आपको हर एक बुराइयों से आपको परमेश्वर डिलीवरेंस दे सकता है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। इसलिए देखिए यहाँ पर कहता है हिब्रू 7:25 में कहता है, 7:25 में, मैं इंग्लिश में किंग जेम्स में पढ़ूंगा फिर हिंदी में समझाऊंगा। कहता है, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever live to make intercession for thee। कहता है जो यीशु के नाम से परमेश्वर के पिता के पास आता है, यीशु के नाम से परमेश्वर के पास आते हैं, पिता के पास आते हैं। जो परमेश्वर हमारा है, सबका परमेश्वर है, सारा मनुष्य का परमेश्वर, सारा सृष्टि का परमेश्वर है, सारा शरीर का परमेश्वर है, सारा अनुग्रह का परमेश्वर, वो परमेश्वर के पास हम लोग यीशु के नाम से आते हैं। आपने यीशु के नाम से पिता के पास आया ताकि आपको उद्धार कर सके परमेश्वर, ताकि आपको विपत्ति से बचा सके, ताकि आपको परेशानियों से आपको डिलीवरेंस दे सके। बहुत लोगों के पास बहुत समस्याएं होते हैं, हजारों समस्याएं होते हैं। ऐसे हजारों लाखों समस्या के बावजूद भी देखिए जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर आपको पूरी रीति से आपको क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है, आपको डिलीवरेंस दे सकता है, आपको मुक्ति दे सकता है, आपको हर एक परेशानियों से आपको छुटकारा दे सकता है, हर एक बीमारियों से आपको छुटकारा दे सकता है, आपको संगाई कर सकता है। बस इतना ही कि हम परमेश्वर के पास अपने हृदय को खोलकर हम लोग परमेश्वर के पास जाए, पूरा विश्वास से हम लोग परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि जो विश्वास से आता है उसको परमेश्वर पूरा उद्धार कर सकता है। विश्वास ही है जो परमेश्वर को आप खुश कर सकते हैं, आप प्रभु परमेश्वर पिता को प्रभावित कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर को प्रभावित कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा। देखिए विश्वास सबसे बड़ी बात है। इसलिए देखिए आप सुन रहे हो आप सुनिए, क्योंकि विश्वास सुनने से ही आता है, कोई दूसरा काम से विश्वास नहीं आता है। लोगों को विश्वास सुनाई से आता है, परमेश्वर के वचन को सुनकर, प्रचार को सुनकर ही विश्वास आता है। इसलिए आज मैं आपके सामने ये वचन रख रहा हूँ, आप विश्वास करिए,
मन से आप मन को खोल दीजिए, विश्वास करिए कि परमेश्वर आपका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि न यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। अभी स्वर्ग में यीशु मसीह है, पुनरुत्थान, उसने जो क्रूस पर अपना जीवन को दिया, न उसने सिद्ध किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, सारा व्यवस्था को फुलफिल किया, क्रूस पर पाप को सारा उठाया, और सूली पर वो चढ़ गया, पिता की इच्छा को सिद्ध कर दिया, व्यवस्था को सिद्ध कर दिया, और उसको गाड़ा गया। 3 दिन में वो जी उठा। उसके बाद वो लोगों के सामने सबको दिखाई दिया 40 दिन तक। तो वो स्वर्ग चले गए ना, वहाँ पर वो अभी वो पिता के पास बैठा है। बाइबल कहता है वो हमारे लिए, आपके लिए प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। देखिए ये खुशी की बात है न, हमें न उत्साह न एनकरेजमेंट की बात है। देखिए यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप सोचते होंगे कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं किसके पास जाऊं? हम लोग कभी कभी ऐसे सोचते भी हैं। देखिए मगर आपको निराशा नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भूलता नहीं है, कभी भूलेगा नहीं है, कभी भूला नहीं है, वो कभी भूलेंगे नहीं न, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए, यीशु ख्रिस्त आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। देखिए इसीलिए आप सुरक्षित हो, इसीलिए आप आशीषित हो और आशीषित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। प्रभु अच्छा है, हालेलुया। देखिए इसीलिए कहता है जो कोई परमेश्वर के पास आता है, देखिए न विश्वास से आता है, और वो भी क्या है, साहस के साथ। साहस क्या है? विश्वास के साथ। जब विश्वास होता है मन में साहस होता है। विश्वास आपके मन में है न, तो आपको साहस देता है न, डर सब हट जाता है, संदेह अंधकार सारा हट जाता है जब विश्वास मन में आता है। इसीलिए विश्वास को हमें पाने के लिए क्या करना है न, सुनना है न, सुनना है, वचन को सुनना है। सुनने से आता है विश्वास होता है। हालेलुया। हम जब समझते हैं उसको तो हमें वो शक्ति देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। देखिए इसीलिए कहता है ना, वो यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है। यीशु मसीह ना हमारा हाई प्रीस्ट है। यीशु मसीह जो हमारे लिए पूजा किया है ना, नया नियम को उसने लाया है, लहू बहाकर उसने पिता ने नया नियम को शुरू किया है। इसीलिए यीशु मसीह मध्यस्थता किया है, नया नियम को लाया है। देखिए नया नियम क्या करता है, हम लोगों को पुराना नियम से हमें छुड़ाया, पाप से छुड़ाया, छुटकारा दिया नया नियम ने। देखिए यीशु के लहू ने आपको हर एक पापों से आपको छुटकारा दे दिया है। इसीलिए कहता है यीशु मसीह हमारा क्या है, हाई प्रीस्ट है। उस हाई प्रीस्ट पर हमारा निर्भर होना चाहिए। हमारा नज़र ना, आपका नज़र उस हाई प्रीस्ट पर रहना चाहिए जिसने हमारे पापों को लेकर ना क्या क्या सूली पर चढ़ गया। देखिए बाइबल बताती है जो पाप को पहचानता ही नहीं था, यीशु मसीह पिता ने उसको क्या कर दिया, सारा पाप उसको दे दिया, संसार का पाप दे दिया, यीशु को दे दिया, और वो पाप लेकर ना सूली पर देखिए चढ़ा दिया, लहू बहाया। इसलिए उस हाई प्रीस्ट पर हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड आदम है। सेकंड आदम, जैसे पहला आदम सामर्थी न, उसने पाप किया और सबको पापी बना दिया, सबको मृत्यु दे दिया। बाइबल बताती है न, रोमन 5:14 में, जिसने आदम का जैसा पाप नहीं किया वो भी पापी हो गया, वो भी मरने लगा। और हमारे जो यीशु मसीह है, आने वाला उस समय बताया गया, भविष्यवाणी किया गया, ये न आने वाला भी वो आदम जैसा ही सामर्थ्य है। ये पहला आदम ने पाप किया, सबको पापी बना दिया। अभी दूसरा आदम आया, यीशु मसीह, उसने धार्मिकता को सिद्ध किया न, व्यवस्था का पालन किया, उसने पूर्ण किया, संपूर्ण किया, संपन्न किया, सिद्ध किया। बाइबल बताती है सिद्ध किया, सिद्ध हो गया न, उसने सिद्ध किया, उसने धार्मिकता को सिद्ध किया। व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं हो सकता था पालन करके, यीशु मसीह ने उसको संपूर्ण पालन करके, एक एक पालन करके उसने क्या कर दिया, उसको संपन्न कर दिया, उसको एंड कर दिया। इसलिए बाइबल बताती है
जो विश्वास में है, जो यीशु मसीह है में है, जो यीशु मसीह में है ना, आप अगर विश्वास करते हो आप यीशु मसीह में हो, यीशु मसीह में हो। इन क्राइस्ट आप दूसरा आदम में हो। इन क्राइस्ट, यू आर इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में आप न, ख्रिस्त में, यीशु मसीह में, दूसरा आदम में। और दूसरा आदम ने जो धार्मिकता का काम किया, वो पुण्य का काम किया, सीधेता का काम किया, उसने न वो धार्मिकता यीशु ख्रिस्त ने जो कमाया, क्रूस पर सिद्ध करके पूरा संपन्न किया, धार्मिकता को फुलफिल किया। व्यवस्था ने जो डिमांड किया था, तुम्हें धार्मिक होना होगा, धार्मिक होना होगा, संपूर्ण धार्मिक होना होगा, 100 में 100% धार्मिक होना होगा, तब जाके धार्मिक हो। कोई मनुष्य नहीं हो पाया, इसीलिए पिता ने क्या किया, यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह ने हर एक आज्ञा को पालन किया उसने, और ये क्या कर दिया ना, उसने वचन को उसने पालन किया, संपूर्ण किया। इसीलिए उसने जो किया ना, अच्छा कर्म किया, उसने धार्मिकता का कर्म किया, उसने सारा धार्मिकता पूरा किया, उसने पूरा किया। अब हम लोग है यीशु मसीह में, इसीलिए हमने भी पूरा किया। इसीलिए आपको परमेश्वर ने क्या कहता है, जो कोई यीशु में विश्वास करेगा वो धार्मिक हो सके, धार्मिक बनाए जाए ना। देखिए इसीलिए ना, ये 2 कोरिन्थियों 5:21 में कहता है, He knew no sin, He was made sin for us, so that who we believe in Him may be justified, ताकि धार्मिक बनाया जाए, धार्मिक बनाया जाए ना, may be justified। देखिए जो कोई विश्वास करता है, इसलिए उसको धार्मिक ठहराया जाता है। इसीलिए आप यीशु मसीह में खुद को देखिए, अभी आप संपूर्ण यीशु मसीह के अंदर हो, यीशु मसीह में आप इमर्स हो गया, अंदर चला गया यीशु मसीह में। देखिए इसीलिए बाइबल बताती है आप धार्मिक है। इसीलिए आपको परमेश्वर ने पूरा क्या कर दिया, उद्धार दे दिया। आपका पूरा उद्धार हो गया, उसने उद्धार दिया, उद्धार देने का काम उसने संपन्न किया। इट इज फिनिश, आपका उद्धार हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपका उद्धार हो गया। देखिए इसीलिए वो कहता है ना, आपका उद्धार हो गया, इसीलिए ना नया सृष्टि हो गया। देखिए पुराने बातें था वो सब चला गया, अभी नया, आपको नया सृष्टि बना दिया, यीशु के स्वरूप में आपको बना दिया। आपका आत्मा यीशु के स्वरूप में बनाया गया, जिंदा किया गया। पहला आदम में मरा हुआ था आत्मा, अभी आपका आत्मा दूसरा आदम ने आपको जिंदा कर दिया। देखिए आपको जिंदा कर दिया, इसीलिए आप में जो आत्मा है वो जिंदा आत्मा है। आप में जो आत्मा है वो जिंदा आत्मा है। यीशु मसीह के साथ आपका आत्मा जिंदा हो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको क्या कर रहा है, सिखा रहा है। इसीलिए देखिए प्रभु आपसे बात कर रहा है इस समय में, वचन को समझने के लिए आपके समझ को खोल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रभु कितना अच्छा है ना, बोले प्रभु अच्छा है। हालेलुया। देखिए इसलिए कहता है ना, वो यीशु मसीह क्यों संसार में आया, ताकि शैतान के कामों को नाश करे। देखिए शैतान के कामों को नाश करने के लिए ना परमेश्वर ने क्या किया, पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह ने आकर क्या किया, पहला यूहन्ना 3 का हम 8 के बाद में बात कर रहे हैं, 8 पद के बारे में। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 ना, वहाँ पर कहता है जो मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ संसार में ताकि शैतान के कामों को नाश करे। क्योंकि शैतान क्या करता है, शैतान पहले से पाप करता आया है। शैतान नहीं है जो आदम हवा को ना पाप में गिरा है, शैतान ही है। इसलिए शैतान क्या करता है, पहले से पाप करता है, अभी भी लोगों को पाप कराता है ना, लोगों को पाप कराता है, पाप कराकर ना कंडेमनेशन ले आकर शासन करता है। देखिए मगर देखिए अभी कैसे पिता ने यीशु मसीह को भेजकर संसार में भेजा और शैतान के कामों को नाश किया। उसने क्या किया, पहला ना यूहन्ना, मैंने बोला पहला यूहन्ना
3:8। 3:8 में जो कहता है मैंने बोल ही दिया बाय हार्ट। देखिए उससे पहले कैसे परमेश्वर ने शैतान के कामों को नाश किया, कैसे आपको पाप से छुटकारा दिया, कैसे आपको बीमारी से आपको छुटकारा दिया, रोगों से आपको छुटकारा कैसे दिया ना, आपकी जो हाइपर टेंशन है ना, समस्याएं हैं ना, वो सब से आपको कैसे छुटकारा दिया बाइबल बताती है ना। 5 पद में हम पढ़ते हैं, हम लोग 1 जॉन 3:8 में पढ़ा, अभी हम लोग 5 को पढ़ते हैं। एंड यू नो दैट ही was manifested to take away our sins and in him is no sin। देखिए वो प्रकट हुआ, कौन प्रकट हुआ? यीशु मसीह। यीशु मसीह प्रकट हुआ, कहता है यीशु मसीह प्रकट हुआ। He was manifested to take away our sin, हमारे पापों को ले जाने के लिए। देखिए हमारे पापों को ले जाने के लिए, आपके पापों को, संसार के पापों को, इसलिए बोला हमारे पाप, सबका पाप, संसार का पाप, सारे पापों को ले जाने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग विश्वासी लोग, जिन लोगों ने आपने यीशु मसीह को हृदय से मान लिया, क्योंकि आपको पाप से छुटकारा पाना है ना? पाप से छुटकारा पाना है आपको, शैतान के बंधन से आपको छुटकारा पाना है। अंधकार की शक्ति शासन करता है हवा में ना, उस अंधकार शक्ति से, ताकि आपके बिजनेस को बर्बाद ना कर सके, ताकि आपके बच्चों को नाश न कर सके ना, ताकि आपके परिवार को नाश ना कर सके ना। आपको उस शैतान से आपको छुटकारा लेना है, तो पाप से छुटकारा लेना है। अगर पाप से छुटकारा लेना है, मगर पाप से छुटकारा तो लेना ही है, क्योंकि पाप के साथ शैतान जुड़ा हुआ है, शैतान शासन करता है जहां पर पाप है। इसलिए इस पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको यीशु मसीह को आपको विश्वास करना है, हृदय से प्रभु बोलना है, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, प्रभु मेरे पापों को आप ना दूर कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। यस, आपको ये पाप मान लेना है ना? और ये पाप आपको विश्वास करना है, ये पाप को लेने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। यही गुड न्यूज़ है। ये इसे पाप को मिटाने के लिए, इसको पाप को ले जाने के लिए पिता ने यीशु मसीह को भेजा, और उसका लहू बहाकर ना, उसने सारा सीधा करके उसने क्या कर दिया, आपको छुड़ाने के लिए उसका सारा संसार का पाप ना यीशु को दे दिया, वो ले गया। अभी ना पाप आपके पास नहीं है, मगर विश्वास आपको होना होगा। जब तक विश्वास आप नहीं करेंगे, तब तक आप उस पाप की ना पाप से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। विश्वास करेगा, हृदय से बोलेगा, प्रभु ना तू मेरा पाप भी ले गया, तूने प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मेरा पाप भी तू ले गया, प्रभु तू मुझे क्षमा करता है, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, आई नीड यू जीसस लॉर्ड ना बोल के जब कोई हृदय को खोलता है, तो आप उसी समय नया सृष्टि हो जाता है। अब उसी समय आपको फॉरगिवनेस मिल जाता है, उसी समय आपको क्षमा मिल जाता है, उसी समय आपका नया सृष्टि हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। उसी समय आपका मरा हुआ मन, मरा हुआ आत्मा जिंदा हो जाता है, यीशु के साथ जिंदा हो जाता है। तुरंत उसी मुहूर्त में आपको सल्वेशन मिल जाता है। अगर आपने हृदय से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया, यीशु मेरा प्रभु है, मेरे लिए मरा, और यीशु ने मुझे ना धार्मिकता दी है बोल के, यीशु ने क्या किया, यीशु धार्मिक है, उसने क्रूस पर ना सारा सिद्ध धार्मिकता का सारा काम सिद्ध किया। वो सिद्ध करने का सारा धार्मिकता का काम आपके जीवन में आ जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है, तुरंत आ जाता है एज ए गिफ्ट ना। सल्वेशन एज ए गिफ्ट, जो राइशियसनेस एज ए गिफ्ट, धार्मिकता एज ए फ्री गिफ्ट के रूप में आता है ना। हालेलुया। सिर्फ आपने विश्वास किया, वो क्वालिफाइड हो गया। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ विश्वास किया और आप ना क्वालिफाइड हो गया, मतलब धार्मिकता आपके अंदर आ गया और परमेश्वर की नज़र में आप क्वालिफाइड हो गया। ये क्वालिफाइड है, ये योग्य है। अब योग्य नहीं था, मगर परमेश्वर ने आपके विश्वास को देखकर ये योग्य है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास के कारण योग्य समझा, तो उसको धार्मिकता दिया। उसी तरह जिस वक्त आपने
ना, यीशु मसीह को यीशु मसीह प्रभु बोला, मेरा पाप ले गया यीशु मसीह। जब आपने विश्वास किया ना, उद्धार मिला, आपके अंदर यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह का धार्मिकता आपके अंदर आ गया। ये नहीं कि अब यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, वो आपको धार्मिकता नहीं लेके आया, वो गलत है। गलत को गलत ही बोलना होगा प्रियो, गलत को गलत ही बोलना होगा। ये नहीं कि यीशु मसीह आपके अंदर आ गया और उसके साथ धार्मिकता नहीं आया और उसके साथ पवित्र आत्मा नहीं आया, वो नहीं। यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, धार्मिकता आ गया, आपके जीवन में परिपूर्णता, स्वर्ग का परिपूर्णता आपके हृदय में आ गया, आपके आत्मा में आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह आपके अंदर है, देखो आप ओवरकमर हो गया। कैसे आप ओवरकमर, आप जयवंत जीवन आपको मिल गया। इसी वक्त अगर आपने विश्वास किया, इस सुसमाचार को आपने सुना, आपने विश्वास किया, अपने हृदय को खोला, तो इसी वक्त आपको जयवंत जीवन मिल गया। आप ओवरकम हो गए, यू आर ओवरकमर नाउ। इसलिए बाइबल बताती है, ए लिटिल चिल्ड्रन, ओ लिटिल चिल्ड्रन, यू हैव ओवरकम द वर्ल्ड, यू हैव ओवरकम द इविल। दुष्टों को आपने जीत लिया, आप जीत गया, आपका जीत हो गया। कंग्रेचुलेशन, आपका जीत हो गया। बाइबल बताती है आपका जीत हो गया। ओह हालेलुया। देखिए कहाँ पर था ये ना, 4:4 में, अभी 4 पहला यूहन्ना 4:4 में देखिए, यू आर ऑफ गॉड। अभी देखिए आप विश्वासी हो गया, आपके अंदर यीशु आ गया, आपका पाप क्षमा हो गया। आपको ये सोचना है, अभी विश्वास करना है, यीशु के लहू में वो सामर्थ है, आपके पाप को क्षमा कर दिया, ले गया, यीशु ले गया। अभी पाप का अस्तित्व आपके अंदर नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, यीशु के पास चला गया, यीशु ले गया। हालेलुया। और सारे सजा उसने दे दिया, सह लिया पाप का सारा सजा उसने ले लिया। इसलिए दोबारा आपको परमेश्वर सजा नहीं देता है। ये गुड न्यूज़ है। दोबारा फिर से मत सोचिए परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, सजा देगा परमेश्वर, डंडा देगा परमेश्वर। ये गलत बात है, ये गलत बात को फिर विश्वास मत करिए। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे अभी प्रेम करता रहूँगा। इसलिए देखिए यहाँ पर ना, उस विषय में जाने से पहले हम लोग इस विषय पर हम लोग ध्यान देंगे। यू आर ऑफ गॉड, अभी आप परमेश्वर का हो गया है, आप परमेश्वर का बेटा बेटी हो गया, आप परमेश्वर का बेटा बेटी लोग आप हो गए। यू आर ऑफ गॉड, आप परमेश्वर का हो गया। अब आपका नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। अभी आपका नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर का बेटा बेटी हो गया। परमेश्वर के घर में आपका नया जन्म हो गया, नया सृष्टि हो। इसलिए बिल्कुल परमेश्वर का खून से आप खरीदे हुए हैं अभी, यीशु की लहू से, पिता के लहू से। जो यीशु का लहू है वो पिता का लहू है। यीशु के लहू में माँ का लहू नहीं है, सिर्फ पिता का लहू है। इसीलिए इटर्नल ब्लड है, अनंत का ब्लड, परमेश्वर का ब्लड से आपको जन्म दिया। हालेलुया। कंप्लीटली अभी परमेश्वर का बेटा हो। अभी हम लोग माँ बाप का बेटा था, अभी परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। हम लोग माँ बाप का बेटा था, अभी बेटा है, कोई बात नहीं, मगर क्या है, अभी हम लोग परमेश्वर का बेटा हो गया। हाँ, कंप्लीट हम लोगों का जनरेशन चेंज हो गया, परमेश्वर का बेटा बेटी लोग हो गया हम लोग। यीशु का रगत हमारे रगत में दौड़ रहा है, हमारे यीशु का रगत ही हमारा रगत, क्योंकि रगत से जन्म देता है। जैसे माँ लोग, हमारे भी 4 बच्चे हैं ना, बच्चों को रगत बहाकर, लहू बहाकर जन्म देता है। पिता ने हमें अपना लहू बहाकर हमें जन्म दिया। इसलिए यीशु के लहू के द्वारा आपका नया जन्म हो गया। ये पावर है, सामर्थ है। हाल गॉस्पेल में देखिए, यू लिटिल चिल्ड्रन, यू आर ऑफ गॉड बोलता है। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे लोग, अभी परमेश्वर के बच्चे लोग हम लोग हैं, अभी have overcome them because greater is he that is in you। क्योंकि आप में जो अंदर, आपके अंदर जो आ गया है यीशु मसीह है, वो संसार में जो then that is in the world, संसार में जो है मतलब शैतान है, संसार से भी बड़ा
क्या है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारा सृष्टि परमेश्वर ने किया है। शैतान से भी बड़ा, सारा सृष्टि से भी बड़ा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके अंदर आ गया है, वो आपके अंदर है। आप परमेश्वर के हो गए। पहले आप आपका था, अभी परमेश्वर का है। आप खुद को सोचिए, अभी मैं परमेश्वर का हूँ। आप खुद को अभी सोचना है। जब आप घर में रहते हो या कहीं जाते हो, मैं खुद को बोलना है, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। ये आपको सोचना है और बोलना है, मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है आपने जीत गया, आप जीत गया। यू हैव ओवरकम द वर्ल्ड। समस्याएं जो है चारों तरफ से आपको घेर रखा है, आपने ओवरकम किया है। समस्याओं को आपने ओवरकम किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आपको उद्धार देने के लिए परमेश्वर आपके अंदर आ गया। आपकी समस्याओं को आपको छुटकारा देने के लिए आपके अंदर वो आ गया। इसलिए कहता है वो उद्धारकर्ता आपके अंदर है। जो समस्या है आपके पास, शैतान के सताए जाने वाले ना बहुत समस्याएं बहुत संसार में होते हैं। देखिए, पाप है, शैतान पाप कराता है, शैतान पाप कराता है ना, शैतान झगड़ा कराता है। सारे बुराइयों का जड़ शैतान की ओर से आता है। तो अभी क्या किया ना, अभी यीशु मसीह आ गया आपके अंदर। सृष्टि का रचना करने वाला यीशु मसीह आ गया। वो बड़ा है। हालेलुया। इसलिए खुद को अभी छोटा मत समझिए, खुद को छोटा मत समझिए। अभी खुद को देखिए, यीशु मसीह आपके अंदर है तो आप कितना बड़ा है। देखिए ना, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बनाया। आप परमेश्वर का हो गया, आप परमेश्वर का हो गया। आपके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपके ऊपर है। परमेश्वर ना आपके साथ है। आप खुद को देखिए, यस आई एम ओवरकमर। आपको खुद को बोलना है, यस आई एम ओवरकमर। ग्रेटर इज दैट इज ही इन मी देन दैट इज इन द वर्ल्ड। जो संसार में जो है उससे बड़ा है, जो मुझ में है वो बड़ा है, सृष्टि करता है। इसीलिए आई हैव ओवरकम, आई हैव ओवरकम। इस सोच को आपको डेवलप करना है। जितना उसको आप सोचेंगे, मुंह से बोलेंगे, वो आपके लिए हो जाता है। यस, पावर आपके अंदर उभर जाएगा। जितना आप सोचेंगे, जितना बोलेंगे, यस परमेश्वर मेरा है, मैं परमेश्वर का हूँ। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन दैट इज इन द वर्ल्ड। देखिए, आपको सोचना है, खुद को अभी छोटा मत समझना है, छोटा मत समझना है, अभी नहीं समझना है। अभी आप ना परमेश्वर का बेटा बेटी हो गया है, धार्मिक है। वो भी देखिए, धार्मिक। आपको हमेशा क्या करना है? धार्मिक। जब आप धार्मिक बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ है, यीशु ख्रिस्त आपके अंदर है, आप मुंह से धार्मिक बोलेंगे तो पावर निकल जाता है, शासन करने का पावर ना। आपके सोच में जो बहुत क्रिटिकल बातें होता है, जब आप धार्मिक बोलेंगे ना, आप खुद को देखेंगे, आई एम इटर्नली फॉरगिवन, आई एम इटर्नली फॉरगिवन। मेरा जो अनंत जीवन बाइबल बताती है, जो कोई प्रभु में है वो नया सृष्टि है। यूहन्ना 3:16 कहता है, जो 3:16 कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्या है? नाश नहीं होगा, वरन उसको अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन जो एवरलास्टिंग है, आपने अभी विश्वास किया, अभी आपको एवरलास्टिंग लाइफ मिल गया। ये एवरलास्टिंग लाइफ क्या है? मतलब गारंटी है, अनंत का जीवन, कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन, कभी इधर उधर नहीं होने वाला जीवन। परमेश्वर ने क्या किया? गारंटी दे दिया। आप हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का बेटा बेटी हो। अनंत का जीवन आपको मिल गया। यह अनंत का जीवन इटर्नल लाइफ है। इटर्नल लाइफ का मतलब है अभी मिला, बीच में देखिए, बीच में लटर पटर जितना भी क्यों ना हो, ये अनंत जीवन आप नहीं खो सकता है। जैसे आपके घर में बच्चे जन्म होता है, पैदा होता है घर में ना, परिवार में, तो बच्चा हमेशा आपका बच्चा है। उसका सांशिप कभी भी आप नहीं हटा सकते, क्योंकि आपके लहू उसके लहू में है। तो पिता का लहू आपके लहू में है,
इसीलिए पिता का आप बच्चा बन गया, पिता का बेटा बेटी बन गया, पिता के लहू से जन्मा है, इसीलिए आप परमेश्वर का बेटा बेटी है, हमेशा के लिए बेटा बेटी है। हालेलुया। इसी को बोलते हैं एवरलास्टिंग। ये नहीं कि ओ अभी ठीक है यीशु मसीह को ले लिया, भविष्य में मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, वो है इटर्नल लाइफ। नहीं 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 नहीं, इटर्नल लाइफ आपका अभी शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया। आपने जिस दिन आपने यीशु मसीह को पाया, विश्वास किया, अपना जीवन दिया, समर्पण किया, जीवन दिया, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया, उसी दिन आपका जीवन, आपको इटर्नल लाइफ, अनंत का जीवन उसी दिन आपको मिला, उसी दिन शुरू हुआ, उसी दिन आप परमेश्वर का बेटा बेटी बना। आज भी हो, कल भी वही रहेंगे आप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्व में किसी का कोई शक्ति नहीं है जो आपको परमेश्वर के साथ हाथ से छुड़ा सकता है। बाइबल बताती है कोई शक्ति नहीं है परमेश्वर के पिता के हाथ से आपको छुड़ाने वाला। यह अनंत जीवन है। इसका मतलब है यू आर इटर्नली फॉरगिवन। आपको ये सोचना होगा, विश्वास करना होगा और सोचना होगा, माइंड में लेकर आना होगा, माइंड में थिंकिंग में ले आना होगा, यस आई एम इटर्नली फॉरगिवन, इटर्नली फॉरगिवन। वाह! तब जब आप इसको जानेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, टोटली जो अंधकार की शक्ति है आपके ऊपर छाया रहता था, वो सब सारा हट गया। अभी परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का राज्य के अंदर है। आप परमेश्वर का उपस्थिति आपके ऊपर मंडल रहा है। आपके अंदर यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, आपके ऊपर अनुग्रह से अनुग्रह पर अनुग्रह घेर के रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहता है आपने ओवरकम किया। देखिए, पिता ने किया, ओवरकम होने के लिए आपको मदद किया। अभी परमेश्वर बोलता है तुम मेरे बच्चे हो, तुमने ओवरकम किया, तुमने विश्वास किया, इसीलिए तुम ओवरकम किया। तुम ना देखिए, हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग सिर्फ विश्वास किया और मुंह का अंगीकार किया। हम लोग क्या किया? परमेश्वर की वचन को सुना और परमेश्वर के वचन को सुना, सत्य को जाना। यस, इट इज यस यस। बाइबल बताता है नया नियम में क्या है? आपको बोलना है। बोलने से सोच बदल जाता है। जो आप बोलेंगे वो सोच में आ जाता है, माइंड रिसीव करता है, हेड ऑफिस रिसीव करता है और ये बॉडी में चला जाता है। जब आप धार्मिक बोलेंगे, परमेश्वर का पावर, रेजरेक्शन पावर आपके अंदर आता है, आपकी सोच में आता है। आपका सोच यस यस होने लगता है, तो सोच के द्वारा आपके अंदर नर में हर एक एवरी सेल में चला जाता है रेजरेक्शन पावर, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके नर में, सेल सिस्टम में, सारा सेल सिस्टम में क्या करता है? परमेश्वर काम करता है, रिएक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। जो सेल वगैरह ना वो मर जाता है ना, वो रिएक्टिव हो जाता है। हालेलुया। और आपको लंबा उम्र इसीलिए मिलता है। इस वचन को जब आप मेडिटेट करते हो, विश्वास करते हो, बोलते नया नियम में क्या है? बी डूअर्स ऑफ द लॉर्ड, डूअर्स ऑफ द वर्ड। नया नियम में क्या है? डूअर्स। क्या डूअर करना है? बोलना है, वचन को स्वीकार करना है, आपको फायदा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुराना नियम में क्या है? डू डू डू, करो करो करो, नहीं करो तो मरो ना। पुराना नियम में कहता है करो 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 ना, कोशिश करो, क्यों फैला, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करता है, नहीं होता है। कभी भी मनुष्य से कोई ना धार्मिक नहीं बन सकता है। मगर यहाँ पर क्या है? नया नियम ने क्या करने का काम क्या किया? सिद्ध करने का काम यीशु मसीह ने किया। सिद्ध हो गया, बोला सिद्ध हो गया, सिद्ध किया। उसने सिद्ध किया, वो धार्मिक हो गया ना, वो धार्मिक है, सारा आज्ञा को पालन करके उसने सिद्ध हो गया। उसकी सिद्धता आपको, हमको, जब हमने विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, यीशु मसीह मेरे अंदर है और यीशु मसीह का धार्मिकता मुझ में है। किसका धार्मिकता है ये? यीशु मसीह का धार्मिकता है। किसका लहू से आपके पाप को धोया? यीशु मसीह के लहू से आपके पाप को धोया। इसलिए यीशु मसीह ने जो सिद्ध किया, उसकी धार्मिकता आपके अंदर आ गया। इस धार्मिकता में पावर है, शक्ति है। अभी इस धार्मिकता को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है बाहर।
अभी आपके अंदर आ गया, अभी मुंह में है, अब वो बोलना है, यस यीशु मेरी धार्मिकता है, यीशु मेरी धार्मिकता है, यीशु मेरी धार्मिकता है। ये बोलेंगे तो आपको नया शक्ति मिल जाएगा, साहस शक्ति की आत्मा से आप भर जाएंगे। हालेलुया। और संसार में आप जिएंगे, शांति से जिएंगे, शांति होगा। आपने परमेश्वर को पहचाना, अभी आपके ऊपर अनुग्रह बढ़ता है, अनुग्रह के ऊपर आपके अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आपके जीवन में ना क्या है, मंडरा रहा है। ओवरशैडोइंग अपॉन यू, ग्रेस अपॉन ग्रेस, लेयर अपॉन लेयर। ये क्या करता है, आपको शांति। आप लंबी सांस भर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड बोल के, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बोल के आप ना, आप जीवन में ना शांति, लोगों से प्रेम कर सकता है, आप शत्रु से भी प्रेम कर सकता है, क्योंकि आप में वो नया जन्म, नया जीवन आ गया। शत्रु को तो पहले माफ कर सकता है आप ना, और शत्रु से सिर्फ माफ नहीं, आप शत्रु से प्रेम भी कर सकते हो, क्योंकि आपने इटर्नली फॉरगिवन आपका हो गया, अनंत के लिए आपका पाप का क्षमा हो गया। इसीलिए आप किसी का पाप का हिसाब आप नहीं रखते। जैसे परमेश्वर का स्वभाव है वैसे आपका भी स्वभाव हो गया। जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, वो पाप अभी लिखता नहीं है, वैसे ही आप भी अपने शत्रुओं का पाप नहीं लिख रहा है अभी। हालेलुया। देखिए, इसीलिए आप ओवरकमर हो। इसीलिए कहता है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है, इस विश्वास से आना है। देखिए, इस विश्वास से आना है, हिम्मत से आना है, साहस के साथ आना है। जब आपको ये सत्य ज्ञान हो गया तो आपको हिम्मत होता है। क्या होता है? शांति है, और क्या है? बोल्डनेस, साहस। यस, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरा पिता है, मैं परमेश्वर के सामने आ जा सकता हूँ एनी टाइम। हालेलुया। इसलिए कहता है, हम लोग ना अपनी धार्मिकता के अनुसार नहीं जाता है, हम लोग यीशु ख्रिस्त की धार्मिकता में है। यीशु ख्रिस्त का धार्मिकता है, इसीलिए यीशु ख्रिस्त का लहू है, इसीलिए हम लोग पिता के पास साहस के साथ हम लोग जाते हैं, और हमारा पूरा वो छुटकारा देता है, आशीष देता है, अनुग्रह देता है, हमें उद्धार करता है, विपत्ति से बचाता है। हालेलुया। आपका हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। हालेलुया। देखिए, जैसा परमेश्वर का है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे परमेश्वर है वैसे आपका सोच हो गया। देखिए कितना बड़ा आशीष आ गया, आपके जीवन में आ गया, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। अभी आपके पास डिवाइन नेचर, ऐश्वरिक स्वभाव आ गया। जब इस विश्वास में होता है ना, ऐश्वरिक स्वभाव आता है। जब इस विश्वास से हट जाता है, थोड़ा सा भी हट जाएगा ना, क्रोध आ जाएगा, ऐश्वरिक स्वभाव नहीं रहेगा, कोशिश करने से भी नहीं होगा। ये विश्वास सही है तो सब कुछ सही हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए देखिए ना, ये जो धार्मिकता है विश्वासियों के लिए, ख्रिस्त यीशु ही क्या है? व्यवस्था का अंत है। देखिए, अभी फिर से मैं इस विषय में जाता हूँ। मैंने आधा सिर्फ स्पर्श किया। शैतान का सारा काम नाश करने के लिए पिता को क्या करना पड़ा? यीशु का लहू बहाना पड़ा, यीशु को मारना पड़ा। पाप से छुटकारा देने के लिए हमें क्या करना पड़ा ना? यीशु को ना बलि चढ़ाना पड़ा, और यीशु की धार्मिकता हमें दिया। अभी यीशु में जो है नया सृष्टि है, और ये यीशु ही है व्यवस्था का अंत। देखिए, इसको ही ना मंडली लोग, कलीसिया लोगों को हमें सबको बताना है, यीशु ही है विश्वासियों के लिए ना। कहाँ पर है ये? रोमन 10:4 में शायद ना, देखते हैं, मैं पढ़ूंगा किंग जेम्स में ना, क्योंकि NIV ना कभी कभी ना इंटरप्रेशन कहीं अच्छा होता है, कोई गलत भी हो जाता है ना, नज़दीक नहीं होता, इसलिए ना मैं इसलिए किंग जेम्स में यूज़ करता हूँ। कहाँ मैंने बोला? रोमन 10 रोमन चैप्टर 10 वर्स 4, इसको देखते हैं। कहता है,
For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believe. आप विश्वासी है तो आपके लिए ख्रिस्त यीशु ही व्यवस्था का अंत है, धार्मिकता के लिए। अभी आपको धार्मिक होने के लिए कोशिश करो, क्यों नहीं ना? वो बोलता है, कोशिश करने के लिए बोलता है, वो सेल्फ राइचियसनेस के बारे में बोलता है। धार्मिक बनो बोलते हैं। नहीं, कोई धार्मिक नहीं बन सकता, कोई धार्मिक है ही नहीं, बन भी नहीं सकता है, असहाय है। इसीलिए पिता को क्या करना पड़ा? यीशु मसीह को ना धार्मिकता, हमारे तरफ से धार्मिकता को संपन्न करने के लिए यीशु मसीह को भेजना पड़ा। उसने पिता का आज्ञा एक एक करके अधीन होकर, हम लोग कोई भी यीशु मसीह का जैसा परमेश्वर की इच्छा को, आज्ञा को मानकर 100% में 100% कोई नहीं मान सका, कोई नहीं है। इसलिए कोई धर्मी नहीं है। बाइबल बताती है, रोमन 3:23 बोलता है कोई धर्मी नहीं है। इसलिए कहता है कोई धर्मी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। इसीलिए रोमन 3:23 तो बोलता है कोई धर्मी नहीं है, 3:24 बोलता है इसीलिए यीशु मसीह को विश्वास करो। यीशु के लहू से तुम लोग विश्वास में होने वाला लोग, धार्मिकता तुमको मिल गया। देखिए, जो कोई विश्वास में है यीशु मसीह में, नया सृष्टि, वो धार्मिक है। 24 बोलता है धार्मिक है, 23 बोलता है धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है। अभी 24 बोलता है धार्मिक है। जो लोग विश्वासी वो लोग धार्मिक है। व्यवस्था के अनुसार कोई धार्मिक नहीं है, मगर यीशु मसीह ने व्यवस्था को अंत कर दिया धार्मिकता के लिए, और यीशु मसीह आपका धार्मिकता है। बोलिए, यीशु मेरी धार्मिकता है। आपको यही प्रार्थना हमेशा बोलना है कि यीशु मेरी धार्मिकता है। आपको ये वचन आपको याद करना होगा, 1 कुरिन्थी 1:30। ये हमेशा आपको प्रार्थना में बोलना है, यीशु मेरी धार्मिकता है। यीशु मेरे लिए क्या बना? ज्ञान बना, बुद्धि बना। यीशु मेरा उद्धार करता बना, ही इज माई रिडीमर। वो मेरा उद्धार करता बना, ही इज माई सल्वेशन। देखिए, ही इज माई राइचियसनेस। इसलिए आपका नजर, विश्वासियों का नजर यीशु की तरफ जाना है। यीशु मेरी धार्मिकता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, सल्वेशन है। यीशु के द्वारा ही आपको क्या है? वो स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि मिल गया है। आपको यीशु को देखेंगे, स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि भी आएगा। देखिए, सैंक्टिफिकेशन किया, आपको धार्मिक पवित्र भी कर दिया। जब आपने विश्वास किया यीशु को पवित्र, उसी समय पवित्र भी कर दिया। आप अपने पवित्रता पर निर्भर नहीं करना है। अभी यीशु को पाने के बाद भी अगर अपने पवित्रता पर निर्भर करेगा तो गलत है। यह गलत फल देगा, उल्टा हो जाएगा। अब यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद आप खुद धार्मिक होने के लिए कोशिश करेगा तो आप यीशु मसीह को फिर से क्या कर दिया? नहीं, रिजेक्ट कर दिया आपने। आपको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए पौल ने कहा, मेरे लोगों को तो बहुत इच्छा तो है मगर ज्ञान नहीं है। रोमन 10:2 में है, रोमन 10:2 में है। देखिए, मेरे लोग यहूदियों के लिए कहता है वो, ये लोग परमेश्वर के लिए तो प्रभु कहता है, सब कुछ करने के लिए, सब कुछ मरने मिटने के लिए सब तैयार है, मगर ये लोग ज्ञान नहीं है। क्या किसका ज्ञान नहीं है? धार्मिकता का ज्ञान नहीं है। धार्मिकता का ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर का भी ज्ञान नहीं है। धार्मिकता का ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर को जानता भी नहीं है। लोग परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं जानता है। ये लोग खुद के धार्मिकता को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये लोग इसलिए गलत हो जाता है, इसलिए परमेश्वर से वो लोग वंचित है। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आप इससे इस शिक्षा में देखिए, सुनिए, इसमें बने रहिए, मैं आपको देता रहूँगा। देखिए, तो मैं दिल्ली में हूँ, अब यहाँ से ये आज पहली बार मैं ये लाइव दे रहा हूँ। हाँ, लाइव तो उधर चर्च में देता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो अलग बात है, मगर चर्च में बहुत डिफरेंट
जो स्टैंडर्ड का जो मतलब जो आत्मा में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नहीं जन्मा है ना चर्च में, इसीलिए ना कौन सा क्या देना है ना वो होता है। मगर ना अभी हम ना अभी मैं आपके सामने हूँ ना, अगर आप सीखना चाहते हैं यही है गॉस्पेल, इसको सीखेंगे आप, इसमें सीखेंगे, इसमें आप ना देखिए बहुत बेनिफिट होगा आपको। यीशु समाचार को आज लीजिए। देखिए एक और रह गया ना, शैतान का काम कैसे नाश किया, पाप को नाश किया, पाप को मिटाया, ठीक है, वो भी बोल दिया, बातचीत किया। अभी दूसरा क्या है, मेनली अभी शैतान का बल, जब पाप है तो शैतान कब्जा करता है, शैतान शासन करता है, ठीक है, पाप होगा, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, पाप को मिटाया, यीशु को दे दिया, चलो। और जानता है पाप का बल क्या है, पाप को तो यीशु ने मिटा दिया, पाप का बल कौन क्या है, पाप कब शक्तिशाली कब होता है पाप, ये भी आपको जानना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। पाप कब शक्तिशाली होता है, जब मंडलियों में, कलीसियाओं में जब 10 आज्ञा सिखाया जाता है। क्या आज्ञा, 10 आज्ञा, 10 कमांडमेंट। इन इग्नोरेंस नहीं जानने की वजह से 10 आज्ञा को सिखाया जाता है, हम लोगों को सिखाया। अभी जो लोग नहीं जानता है अभी भी सिखा रहा है, बोलता है जहां पर 10 आज्ञा है वहां पाप शक्तिशाली है, क्योंकि व्यवस्था पाप का बल है। लॉ इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिन, जहां व्यवस्था है पाप शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए रोमन 7 में पॉल कहता है, इसीलिए बहुत है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये फाउंडेशन है, किसी विश्वासियों को फाउंडेशन। देखिए आपको ना जहाँ जब मेरा YouTube है ना उसको आप फॉलो करिए, सीखिए, तो आप जीवन में जो जीवन पाया है उसको आप ना वो आप रख पाएंगे, उस जीवन में आपको ना खड़ा होने के लिए ना ये शिक्षा आपको मदद करेगा, बिल्डअप करेगा। हालेलुया। अभी देखिए ये एक पॉइंट को मैं फिर ना आपको दे देता हूँ आज के लिए। मैं भी आखिरी वर्स, बाकी वर्स बाद में और भी डिटेल्स में बातचीत करते रहेंगे। देखिए पाप को नाश करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए, पाप के बल को परमेश्वर को क्या करना पड़ा, मिटाना पड़ा। आपको पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा, पाप का बल को भी मिटाना पड़ा। इसको जब तक नहीं जानेंगे क्रिश्चियन लोग तो पाप का बल से छुटकारा नहीं मिलेगा। पाप का पश्चाताप करेगा, करता है, करने के बाद फिर बोलता है, सोचता है नहीं पश्चाताप तो किया, फास्टिंग रहने के बाद ही ना और रहना होगा, अच्छा तो लगा, और भी करेंगे तो और भी सिद्ध हो जाएगा, मतलब और भी धार्मिक हो जाएगा, ऐसा फीलिंग्स होता है। यही है गलत ना फीलिंग्स। ये फ्लैश है, ये बॉडी है, ये व्यवस्था है, और व्यवस्था के द्वारा क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग क्या करता है, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है। यही गलत विश्वास है, यही गलत शिक्षा है। मेरे को परमेश्वर ने यही सिखाया, परमेश्वर ने यही दिया, इसीलिए गलत को ना गलत मैं बोलता हूँ, कोई दूसरा नहीं होगा गलत को गलत बोलने वाला, क्योंकि करेक्शन में ले आने के लिए मुझे ही परमेश्वर ने ये सौंपा है, ये मिनिस्ट्री सौंपा है। यू शैल गो एंड सेट थिंग्स राइट, परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी किया। देयर आर कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर एंड डिस्प्यूट, 3 चीज़ें बोला। कन्फ्यूजन में है लोग, कन्फ्यूजन को हटाना है, मेरा काम है कन्फ्यूजन का हटाना, इसीलिए मैं बोलता हूँ। मेरे प्रसार में यही आपको मिलेगा,
जो जो कन्फ्यूजन है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उस कन्फ्यूजन को मैं हटा सकता हूँ। अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो मैं हटा सकता हूँ, सारा कन्फ्यूजन आपका मैं हटा दूँगा। ये परमेश्वर की ओर से मुझे ये मिला है। डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर उसको ठीक करेगा, एंड कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा वो भी ठीक हो जाएगा। मगर लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, चर्चेस मेरे साथ अगर ना मानेगा, मुझे रिसीव करेगा ना, ये परमेश्वर का भेजा हुआ है बोल के मुझे अगर स्वीकार करेगा कोई मंडली लोग, ग्रुप ऑफ चर्चेस ना, तो मैं उनको मदद कर सकता हूँ, पूरा मदद कर सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये अभिषेक किया है, ये मुझे दिया है, ये सीक्रेट मुझे दिया है, इसलिए मेरा कॉलिंग है, यही कॉलिंग है। इसलिए मैं पास्टरों से मैं बातचीत करना चाहूँगा, बिशप लोगों से भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। मैं बात करता हूँ लोगों से। देखिए, मैं इसमें जाता हूँ, पाप का बल को हटाना पड़ा परमेश्वर को, ताकि लोगों को छुटकारा दे। पाप का बल कौन है? व्यवस्था। तो यीशु मसीह ने कौन सा सिद्ध किया? व्यवस्था को सिद्ध किया। व्यवस्था के द्वारा कोई धार्मिक नहीं हो सकता था, कोई धर्मी नहीं है, सब पापी है। रोमन 3:23। इसलिए सबको परमेश्वर क्या करना? अभी सबको धार्मिक बनाना है। कैसे बनाएगा? व्यवस्था के अनुसार सब कोई पापी है, रोमन 3:23। इसीलिए यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय बोला, यूहन्ना 19:30 में होगा, इट इज फिनिश, सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध किया? धार्मिकता का सारा नियम को उसने पूरा किया, व्यवस्था को पूरा संपन्न किया। इसीलिए क्रूस पर क्या सिद्ध किया? हम लोग सोचता है पाप को ना जीत गया, वो हमारे लिए जीत गया, हो सही भी है, मगर ना ये जड़ तक वो बात नहीं है, उसमें 100% सत्यता उसमें नहीं है। देखिए, पाप के बल को खत्म किया उन्होंने, व्यवस्था को उन्हें संपन्न किया। देखिए, जब हम लोग मत्ती में, हम लोग सुसमाचार में कहते, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब आता है बपतिस्मा लेने के लिए, यूहन्ना मना करता, अरे आपसे हमको बपतिस्मा लेना है, आप क्यों आ रहे हैं मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए? यीशु मसीह कहता है, हमें इसी तरह धार्मिकता को पूरा करना है। क्या करना है? धार्मिकता को पूरा करना है। ये पिता की इच्छा को सिद्ध करना है। उसने जगह में बोला, मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। तो धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया। व्यवस्था के जो डिमांड करता है, व्यवस्था करता है, कोई धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए व्यवस्था को, जो व्यवस्था धार्मिकता डिमांड करता है, ऐसा हाई लेवल का धार्मिकता डिमांड करता है, तो सिर्फ यीशु ख्रिस्त ने पूरा किया, और पूरा किया और संपन्न हो गया। इट इज फिनिश। उसने संपन्न किया। पुराना नियम का जो व्यवस्था का जो नियम था, उसको संपन्न किया। इज द क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। अभी भी ना कम लोग इसके बारे में जानते हैं और प्रचार करते हैं वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। अभी आप इस मैसेज को आप सुनेंगे, आप जान गए होंगे। आप अगर सुन रहा है, इसीलिए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, वायरल होने दीजिए। ये नहीं माइका यूट्यूब जब वायरल हो जाएगा तो ये माइका का अच्छा होगा, वो बात अलग है ना, ऐसे मत सोचिए। इस सत्य को जानने दे, सारा संसार को जानने दे। मैंने क्यों दिया पब्लिकली? मैं क्यों दे रहा हूँ? मैं अपने सर्च के लोगों को, सिर्फ जो मुझे आदर करेगा, जो मुझे टाइट्स देगा, दसम भाग देगा, उसी लोगों को मैं सिखाऊंगा। मैं ये सोच सकता था, मैं आज क्यों पब्लिकली दे रहा हूं? मैं इसलिए इस संसार को देना है। अभी हिंदी में बोल रहा हूं मैं, कल मैं इंग्लिश में भी मैं कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त लोग इंग्लिश में भी चाहता है, कितने लोग। देखिए, ख्रिस्त यीशु ही व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए, फॉर एवरी बिलीवर। आप अगर बिलीवर है, आप धार्मिकता है, धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता हो, तो ख्रिस्त यीशु ही है आपके लिए व्यवस्था का अंत है। तो अभी आपको व्यवस्था मोसेस के द्वारा दिया गया,
यूहन्ना 1:17 के बारे में बोल रहा हूँ मैं। यूहन्ना 1:17 पद को मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। व्यवस्था यीशु के द्वारा, व्यवस्था मोसेस के द्वारा दी गई है और अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आया है, मतलब यीशु मसीह लेकर आया है। तो अनुग्रह, व्यवस्था खत्म, अनुग्रह शुरू। देखिए, क्रूस पर व्यवस्था को खत्म कर दिया, ठीक है। 1500 साल था सिनाई पर्वत से लेकर क्रूस तक, 1500 साल मूसा का जमाना था। ये मूसा का जमाना को खत्म किया गया, क्रूस पर यीशु आकर उसने संपन्न किया, उसका एंड कर दिया ना। पुराना नियम को एंड कर दिया, ऐसा नहीं कि पुराना बाइबल को एंड कर दिया, वो नहीं बोला, व्यवस्था को अंत कर दिया यीशु के लहू के द्वारा। जब लहू का जमाना आया, अनुग्रह लहू के द्वारा आया, पुनरुत्थान हुआ, पिता ने लहू नया नियम को लाया, पवित्र आत्मा भेजा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अभी ये अनुग्रह, परमेश्वर का महान अनुग्रह में जो लोग आता है, विश्वास करता है, वो लोग को पूरा पूरा क्या करता है, परित्राण दे सकता है, परमेश्वर देता है। देखो तुमने ओवरकम किया। मैं और एक बाइबल पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना से। यही है जो मंडली में, कलीसियाओं में ना, कई लोग, मैंने ऐसे दोस्तों को भी, सब लोगों को बोला, कई तो माने, मगर कोई कोई नहीं मानने वाला भी होता है ना। मैं सबको बोलने के लिए कोशिश करता हूँ, इसीलिए अभी बहुत लोग मान रहे हैं, मगर कोई कोई ऐसा भी है जो नहीं मानने वाला भी है। देखिए, जैसे हे लिटिल चिल्ड्रन यू हैव ओवरकम, तुम लोग जीत गए हैं बोला। इसी तरह बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 2:12 में, लिटिल चिल्ड्रन योर सिंस आर फॉरगिवन। देखिए, छोटे बच्चे लोग, हम लोगों को परमेश्वर कहता है, विश्वासियों को कहता है, क्रिश्चियनों को कहता है, छोटे बच्चे लोग, लिटिल चिल्ड्रन। जैसे वहां पर कहता है यू आर ऑफ गॉड, पहला यूहन्ना 3:8 में बोला ना, यू आर ऑफ 4:4 में, यू आर ऑफ गॉड, यू हैव ओवरकम द वर्ल्ड, संसार को तुम लोग जीत गया। इसी तरह जो यीशु तुम्हारे अंदर है वो संसार से भी बड़ा है, इसलिए तुम ओवरकमर हो। खुद को अभी हमको खुद को क्या देखना है, ओवरकमर। यस, मैं कर सकता हूँ। यस, वो मुझे अनुग्रह देता है, वो मुझे शक्ति देता है। एवरीथिंग ही गिव्स मी न्यू स्ट्रेंथ। अनुग्रह पर अनुग्रह डालता है, भरते जाते हैं, आत्मा से भरते जाते हैं। हालेलुया, परिपूर्ण होते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अभी पहला यूहन्ना 2:12 में कहता है, पहला यूहन्ना 2:12 कहता है। देखिए, पहला यूहन्ना कहा गया, पहला यूहन्ना 2:12, फर्स्ट जॉन 2:12। यस, मेरे को मिला। I write unto you, little children, because your sins are forgiven. Forgiven you for his name's sake, उसके नाम की महिमा की खातिर, यीशु मसीह के नाम की महिमा की खातिर। हे प्यारे बच्चों, बोलता है परमेश्वर ने अपने लोगों को, कहता है लिटिल चिल्ड्रन। लिटिल चिल्ड्रन कौन है? मसीहियों को बोलता है, तुम्हारा पाप का क्षमा हो गया, तुम्हारा पाप का क्षमा हो गया। कैसे क्षमा हो गया? यीशु मसीह पाप को ले गया। यीशु मसीह के नाम के खातिर क्षमा हो गया। लोग सिखाता है क्या, तुमने पश्चाताप किया इसीलिए तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। ये भी गलत, फिर इसमें गलत, इसमें शिक्षा, गलत शिक्षा उसमें घुसा देता है, यही गड़बड़ी करता है। सही क्या है? देखिए, सही क्या है मैं आपको बताता हूं। सही बाइबल है, सीधा सीधा देखिए, अच्छा से पढ़ना है। उसके नाम की महिमा के खातिर, किसी के कर्म के खातिर नहीं। लोग सोचते हैं हमने पश्चाताप किया इसलिए हमको क्षमा मिल गया। अपने पश्चाताप पर वो क्या करता है, घमंड करता है। हमने फास्टिंग बैठा, पश्चाताप किया इसलिए क्षमा हो गया। क्षमा के लिए आपको
विश्वास करना है, उसमें कोई कर्म आपको प्लस कर देना नहीं है, तो माइनस हो जाएगा। गलती से भी उसमें आपका कर्म को उसमें प्लस मत कर देना। प्लस जब आप कर दिया तो माइनस हो गया आपका। उसके नाम के महिमा की खातिर देखिए, जो सिद्ध किया, संपन्न किया, उसने किया, आपने नहीं किया, हमने नहीं किया। करने के लिए कोशिश करेगा, वो अनबिलीव है, वो पाप है। ये अनबिलीव सबसे बड़ा, क्या बोले, बड़ा ही बोलेंगे, पाप है, जो लोगों को नरक ले जाएगा। गलत को गलत बोलना होगा। अनबिलीव पाप के लिए यीशु नहीं मरा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड की आज्ञा उस पर दिया गया। अब यूहन्ना 3:16 में, उसमें 18 में जाइए। जो विश्वास नहीं करेगा वो लोग को दंड का आज्ञा दिया गया है ऑलरेडी, मगर जो विश्वास करेगा उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जो विश्वास करेगा उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आपने विश्वास किया, आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आपका क्षमा हो गया, वो क्षमा भी क्या है, हमेशा के लिए हो गया। इटर्नली फॉरगिवन, सिक्योरिटी, ये इटर्नल सिक्योरिटी परमेश्वर देता है। ये प्यारे बच्चे लोग, तुम लोग का पाप क्षमा हो गया, उसके नाम की महिमा की खातिर क्षमा हो गया। और मेनली जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वर्ष है वो है पहला यूहन्ना 1:8 और 9। सबसे कंफ्यूजन बोलता है, मेरे पास बाइबल है, किंग जेम्स का, मैं पढ़ूंगा। If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. इस वचन को देखिए, क्रिश्चियन के लिए देखिए, इसको मिला के देखिए, इसीलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको समझने के लिए। अभी इस वचन को पढ़िए और 12 को पढ़िए, 2:12 को पढ़िए। I write unto you the little children because your sins are forgiven. Your sins बोलता है, तुम लोगों का सब पाप क्षमा हो गया। For his name sake, यहां पर क्या करता है, आप में बोलता है। तुम अगर पाप नहीं है बोलेगा, तुम ना खुद को डिसीव करेगा, ठगेगा। यू आर रॉन्ग। इन 2 वचनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट वर्ल्ड वाइड। यही कंफ्यूजन को हटाना है, यही कंफ्यूजन को हटाना है, यही कंफ्यूजन को हटाना है। पढ़ते हैं हम लोग, देखिए 9 में बोलता है, इफ वी कॉन्फेस आवर सिंस ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस। देखिए यहां पर कहता है, हम लोग अगर पाप को मान लेता है, कॉन्फेस करता है, तो ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस। धर्मी है पाप को क्षमा करने के लिए, एंड क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियस, हर एक अधार्मिकता से क्षमा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। परमेश्वर क्या है, क्षमा करता है, कॉन्फेस करता है। ठीक है, पाप तो मान लिया, पाप मान लिया, हाँ पाप है, गलती करता है, मान लिया, आपने क्षमा भी मांग लिया, यस लॉर्ड आई रिपेंट, पश्चाताप भी कर लिया, अच्छा है। तो आप जब मान लिया है परमेश्वर को, यीशु प्रभु को आप स्वीकार कर लिया है, आपके अंदर आ गया, आप विश्वासी हो गए। बाइबल कहता है यीशु के साथ धार्मिकता भी आ गया, पवित्र आत्मा भी आ गया, तो अभी आप क्रिश्चियन हो गया, विश्वासी हो गया। ठीक है, अभी आप फेलोशिप में भी हो, चर्च में भी जाते हो। 7 में बोलता है, इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट वी हैव फेलोशिप वन अनदर। हाँ, प्रेम भी करता है, कोशिश कर रहा है ना एक दूसरे को ना। यस, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लेंस अस फ्रॉम ऑल सिन, हर एक पाप से छुटकारा दिया, ये भी विश्वास करता है। ठीक है,
अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है, 2 का 12 में प्रॉब्लम है। ये दोनों का क्लैश होता है। यहाँ पर बोलता है पाप मान लो। अभी क्रिश्चियन लोग क्या करता है, हमेशा पाप मान लेता है, दिन रात प्रार्थना करता है, पाप मान लेता है, पाप को ही याद करता है। पाप दिमाग से, सबकॉन्शियस माइंड से पाप जाता ही नहीं है। कितना पाप पश्चाताप करने के बाद भी सिन कॉन्शियसनेस, सिन इन द कॉन्शियंस, पाप वो जाता ही नहीं है। ये समस्या है। देखिए ये समस्या है, मगर बाइबल बताती है देखिए ये नहीं होना चाहिए, ये कॉन्शियंस में पाप नहीं रहना चाहिए। तो कब पाप रहता है, जब पुराना नियम का बलि चढ़ाता है तब कॉन्शियंस में पाप 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 वो रहता है। हिब्रू इसमें है ना, क्लियरली कहता है ना, 10 का उसमें 6 ना कितना में है, वो बलि देता रहता है, फिर भी पाप का रिमेम्बरेंस होता है। कितना पाप पश्चाताप करता रहता है एवरी प्रेयर में। यहूदी लोग क्या करता है, साल में एक बार पाप का याद करता है ना। पिछली बार 7 तारीख को वो लोग का पर्व था पाप को याद करने के लिए, साल में एक बार। और एक बार बलि देता है ये लोग ना, भेड़ बकरी का, उस भेड़ बकरी का लहू से, और हाई प्रीस्ट वो लोग का ना जो मरणशील है वो लोग क्या करता है, 1 साल के लिए प्रायश्चित करता है। मगर हम लोग क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह के लहू को विश्वास भी किया, अभी हम लोग फिर से क्या है, बार बार पश्चाताप करने से भी क्या है, पापी ही रहता है। ये हुई समस्या, ये समस्या है। ये इसीलिए ये वचन वायरल हो जाना चाहिए, मैं इसलिए कहता हूँ क्यों ये पश्चाताप करता है, अच्छा है, ठीक है ना, मगर हमेशा पापी क्यों रहता है। एक पास्टर हमको बोलता है पाप क्यों करता है, अरे पाप क्यों करेगा बार बार, जब यीशु में है ना, पाप क्यों करता है, बोलता है। अच्छा ठीक है, छोटा मोटा प्रार्थना एक आगे कहीं गलती होती है ना हो जाता है ना, ये इसीलिए देखने में, सुनने में, बोलने में, इसीलिए ना पाप का पश्चाताप क्या करता है हमारे इधर के लोग, देखने से, सुनने से, बोलने से, चलने से, पाप जो किया है आज दिन भर का पाप मेरा क्षमा कर दो, ये पाप का पश्चाताप ऐसा करता है। इसका मतलब है सिन कॉन्शियसनेस। ये जो बलि इसमें जो पाप के पश्चाताप के ऊपर निर्भर किया है, फेथ सिस्टम उसमें डेवलप किया गया है ना। हम लोग इसी तरह पाप का पश्चाताप कर करके फिर ना स्वर्ग जाना चाहिए। मगर मैं कहता हूँ आपको, जब यीशु आएगा पाप का पश्चाताप का समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप नरक जाएगा, ये विश्वास में होगा, आप नरक सीधा चला जाएगा, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा पश्चाताप करने के लिए। यीशु मसीह रैप्चर होगा बस इतने समय में आप ना एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए आप ना रह जाएंगे, रैप्चर में नहीं जा पाएंगे आप। मैं आपको बोलता हूँ, ये सबको बोलिए, सबको बताइए, ये पाप के पश्चाताप से आप ना स्वर्ग नहीं जा सकता है। आपको अच्छा लगता है पाप के पश्चाताप करने से, आप कोशिश करता है ना, मगर क्या है, फिर गलती कर गया, गलती तो करेगा, क्योंकि बाइबल को भी जानना चाहिए, क्योंकि कोई धर्मी हो ही नहीं सकता, कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं हो सकता। जितना भी कोशिश करिए, 1000 बार पाप का पश्चाताप करिए ना, फिर 2000 बार पाप करेगा तो उधार कहाँ मिला। फीलिंग्स क्या है, पाप पाप पाप, सबकॉन्शियस माइंड में, विवेक में पाप 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 ना, इसीलिए पाप 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 बोलता है। सिन कॉन्शियसनेस, सैटन कॉन्शियसनेस ना, वो सब डेवलप होके रखा है। इसलिए देखिए ये कॉन्शियसनेस है तो क्या है, किस लिए है,
व्यवस्था है, इसलिए पाप शक्तिशाली है। हम लोग इसीलिए बात कर रहा है टू द पॉइंट। ये पाप 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 पाप, हमेशा पाप, फीलिंग्स में पाप, हमेशा पाप। न खुद को पापी लगता है, देखता है इसीलिए पापी पापी। अरे बाइबल बताता है कोई धार्मिक नहीं, सब पापी है। आप रोमन 23 का ना, आप क्रिश्चियन होके बैठा है तो आप खुद को पापी ही लगेगा। जितना भी आप ना पश्चाताप करने से भी पाप ही लगेगा, पापी ही लगेगा। हाँ, देखिए यही है। तो अभी आपको, आपने पश्चाताप किया, ठीक है। अभी आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के लहू में वो पावर है, सामर्थ है जो आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया। अभी क्या करना है? रोमन का 10 का 10 बोलता है ना, यीशु, रोमन का 10 का 9 में बोलता है यीशु मसीह को विश्वास करो, स्वीकार करो तो उद्धार पाएगा। तो आपने यीशु मसीह को पाया, स्वीकार भी किया, उद्धार क्यों नहीं पाया? क्योंकि डेली बलि चढ़ाना क्यों पड़ रहा है? ये जो पाप का पश्चाताप करता है डेली डेली, ये डेली बलि चढ़ाने का काम है। पुराना नियम में चला गया, फिर से व्यवस्था में चला गया, क्योंकि रोमन 23 में चला गया, 24 में नहीं। 23 से आपको 24 में आना है। पहला यूहन्ना 1 का 8-9 से आपको अभी पहला यूहन्ना 2 का 12 में आपको जाना है, विश्वास करना है। यीशु परमेश्वर बोलता है छोटे बच्चे लोग, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। क्योंकि इसकी कैसे हो गया? परमेश्वर की, यीशु मसीह के नाम की महिमा के खातिर क्षमा हो गया। आपको ये विश्वास करना है, हाँ मेरा पाप क्षमा हो गया, मेरा पाप क्षमा हो गया। हम पहले ही बोला, ये आपने यीशु को लिया, यीशु का धार्मिकता जो संपन्न किया क्रूस पर, वो धार्मिकता आपके अंदर आ गया, वो स्वर्ग का पावर आपके अंदर आ गया ना। यीशु मसीह का धार्मिकता आपके अंदर आ गया, वो पावर आ गया। अभी उस पावर को आपको क्या लेना है? रोमन 10 का 10 बोलता है हृदय से आपको धार्मिकता का विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, मैं धार्मिक हूँ, यीशु मसीह का धार्मिक मुझ में है, मुझ में है, मुझ में है। आपको बोलना है, जितना आप बोलेंगे उतना आप सामर्थ्य बनेंगे, पाप आपको शासन नहीं कर सकता है। हालेलुया। जो इस विश्वास में है और अनुग्रह में है, इसीलिए पाप उन लोगों को शासन नहीं करेगा। ये लोग, क्योंकि ये लोग विश्वास से चलेगा, आत्मा से चलेगा। मैं धार्मिक हूं, इसलिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसकी धार्मिकता में पावर है, स्वर्ग का पावर मुझ में है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन दैट इज इन द वर्ल्ड। तो मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं, आप बोलने लगेंगे तो क्या है? आप पाप पर शासन करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोच पर आप शासन करेंगे, आप पाप नहीं आएगा, हवा की तरह ऐसे ना ऊपर चला जाएगा, आप ना पाप करेंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ आपको मिला है, इसलिए इटर्नल लाइफ को समझना जरूरी है। इसलिए जो कि उस पर विश्वास के साथ आता है वो पूरा पूरा आपको परित्राण दे सकता है। मगर जो गलत शिक्षा आप में फंस जाएंगे तो कभी भी आपका उद्धार नहीं हो सकता है। क्रिश्चियन होने के बाद भी अगर आप उस गलत शिक्षा में आप कर जाएंगे, गलत विश्वास है वो ना, तो यीशु मसीह के बलि को आपने महत्व नहीं दिया, उसके लहू को आपने महत्व नहीं दिया, उसकी पूजा को उसने रिपेंट जो किया है, उसने रिपेंट किया। क्या उसने पाप किया? अरे उसने पाप का ना रिपेंट उसने किया, धार्मिकता को उसने संपन्न किया, वो आपके अंदर है तो आप महान है। हालेलुया, आप पापी नहीं हो। यीशु आपके अंदर है, धार्मिकता पर यीशु क्रिस्त का धार्मिकता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आप पापी नहीं कैसे हो सकता है? जहाँ यीशु है वहाँ पाप है, यीशु आपके अंदर है तो कैसे आपके पास पाप हो सकता है? जब इस सोच को आप डेवलप करेंगे, इस विश्वास को आप डेवलप करेंगे तो यू ओवरकम द सिन, पाप को आप जीत पाएंगे। इसलिए बोलता है ये लिटिल चिल्ड्रन, तुम लोग संसार को जीत गया, पाप को तुम लोग जीत गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप खुद को ओवरकमर देखना है। ये ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ,
मैं मोर देन कॉन्करर। इसीलिए रोमन 8 का उसमें बोलता है, पौल बोलता है, वी आर मोर देन कॉन्करर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप खुद को देखना, मैं धार्मिक हूँ, धार्मिक हूँ। जब आप धार्मिक बोलेंगे तो आप धार्मिकता का दास हो जाता है, तो सोचने लगता है। जब आप मुंह से धार्मिक बोलेंगे, धार्मिक हूँ, क्यों धार्मिक भाई? कोई धार्मिक नहीं हो सकता? यस, कोई धार्मिक नहीं हो सकता है। यीशु ने हमें धार्मिक बनाया है। बस आपको बोलना है, यीशु का धार्मिकता मुझ में है, यीशु का आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में है, यीशु मुझ में है। ग्रेटर ही इज इन मी देन दैट इज इन द वर्ल्ड। इसलिए मैं मोर देन कॉन्करर हूँ, मैं शासन करता हूँ। यीशु मेरे अंदर है, धार्मिकता उसका मेरे अंदर है, मैं शासन करता हूँ। जब आप बोलते हो ना, आप शासन करते हो। नहीं बोलता है, आप बोलता है पापी, तो पाप आपको शासन करता है। आप बोलता है धार्मिक, मैं धार्मिक हूँ, मैं क्षमा पाया, मैं बोर्न अगेन हूँ, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग उठाएगा। रफ्तार में आपको स्वर्ग उठाएगा। इस विश्वास में रहेगा, आप स्वर्ग उठाएगा। और दूसरा, उस विश्वास से आप पापी है बोलेगा, आप नरक जाएगा। आपका मर्जी है जहां जाना है, मगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। विश्वास करिए, विश्वास करिए। तो जो विश्वास आपका है वो विश्वास सही हो, उसको बस लीजिए, सही विश्वास को लीजिए, तो आप शासन करता है। आप पाप को भी बोले नहीं, आपको स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि आपके पास आएगा ना, आपको अनुग्रह आपको देगा। ग्रेस अपॉन ग्रेस, जब विश्वास करेगा आपके ऊपर, ग्रेस अपॉन ग्रेस, आप नम्र होगा ना, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, आप ना धार्मिकता में खड़ा होगा। परमेश्वर आपको सहायता करता है धार्मिकता में खड़ा होने के लिए, चलने के लिए। आप बोलेगा पाप आएगा, आप बोलेंगे नो। पाप को आप जब इस धार्मिकता में आप जाग जाएंगे, इस विश्वास में आप जाग जाएंगे ना, तो आप पाप को भी नो करेंगे। किंग जेम्स में है, पहला कुरिन्थियों 15 का 34 में, वर्क टू राइचियसनेस। दूसरा बाइबल में नहीं है ना, दूसरा बाइबल कहीं है, मगर NIV में नहीं है, कहीं नहीं है। वर्क टू राइचियसनेस बोला किंग जेम्स में 15 का पहला कुरिन्थियों 15 का 34 में। Work to righteousness, then you have the power to say no to the sin. पाप को अगर दूर हो, सदन बोलेंगे पाप नहीं, मैं धार्मिक हूँ, गुड़गुड़ाएगा अंदर से, आपके अंदर से वो धार्मिकता गुड़गुड़ाएगा। आपको अभिषेक का तेल परमेश्वर आपको अभिषेक देगा ना, भाइयों में से ज्यादा आपको खुशी का, आनंद का अभिषेक आपके पास होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन है, मसीही जीवन। हालेलुया। इसीलिए तो मैं प्रचार करता हूँ ना। आज प्रभु की दया से मैं खोल नहीं सका, और खोलते रहेंगे। मेरे लिए दुआ करिए। जो मेरे को परमेश्वर ने बुलाया, जिस बुलाहट के लिए, वो मैं पूरा करके, पूरा ना संपूर्ण चीज करके, यस, परमेश्वर बोलेगा यस, वेल डन माय सन, बोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सब आप सबको आशीष दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, 1 मिनट। प्रभु मैं दुआ करता हूँ, जिन लोगों ने अभी सुना है, अभी प्रभु सुनेगा, ये यूट्यूब में है, जितने सुनेंगे लोग, प्रभु ये सत्य के ज्ञान को, उद्धार को, मुक्ति को सब कोई पाए। यस, तेरी महिमा से भर दीजिए। यस, तेरी आग से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के आग से भर दीजिए। हालेलुया। और ये सत्य का ज्ञान, ये सुसमाचार सारा संसार में फैलने दीजिए, वायरल होने दीजिए बेटा। धन्यवाद। सबको मैं आशीष बोलता हूँ और छुटकारा देता हूँ। यस, गलत सोच को, गलत अंधविश्वास को मैं हटाता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ, दूर करता हूँ। दूर है यीशु के मसीह के नाम से अंधकार की सारा शक्ति, जो डुप्लीकेट गॉस्पेल यीशु के नाम में बांधता हूँ, निकल जाए, हट जाए यीशु के नाम से। और सही गॉस्पेल, धार्मिकता की गॉस्पेल, ये सुसमाचार, ग्रेस अपॉन ग्रेस, प्रत्येक व्यक्ति ग्रेस अपॉन ग्रेस किंगडम में आए और शक्तिशाली होते जाए, धार्मिकता में, परिपूर्णता में। हालेलुया, यीशु की परिपूर्णता में। यस पिता, हालेलुया। प्रत्येक के परिवार को आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए, डिलीवरेंस दीजिए। यस, आई स्पीक डिलीवरेंस लोगों समस्या यीशु के नाम से समस्या हट जाए। यस पिता, तू ही है प्रभु समस्या तो बचाता है, छुटकारा देता है। हालेलुया, यीशु के नाम से मैं सबको आशीष देता हूँ। यस, आई ब्लेस देम, आई स्पीक ब्लेसिंग अपॉन देम, ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग, ग्रेस अपॉन ग्रेस। यस, हर एक कर मैं कहता हूँ, ये वीडियो को सुनेगा, यूट्यूब में सुनेगा, हर एक को मैं आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम में आशीष बोलता हूँ। लाइफ कहता हूँ, लाइफ, संगाई बोलता हूँ, संगाई,
जीवन बोलता हूँ, जीवन, प्रशस्त, हीलिंग, मिरेकल बोलता हूँ, हालेलुया, डिलीवरेंस बोलता हूँ, हालेलुया, सक्सेस बोलता हूँ, जीवन में उन्नति, आशीष, नौकरी में, चाकरी में आशीष, बिजनेस में, व्यापार में आशीष, आशीष, मल्टीप्लाई, पीस, मल्टीप्लाई द ग्रेस, मल्टीप्लाई पीस। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से मैं आशीष मांगता हूँ, आमेन, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों ने सुना, आप लोग सब्सक्राइब करिए और इस सुसमाचार में आप सहभागी होने के लिए आप आप लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ऑफरिंग दे सकते हैं, ताकि हम लोग सारा संसार में ये गॉस्पेल को प्रचार करें। बहुत ज़रूरी है आपका पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है हमारी मिनिस्ट्री के साथ इस सुसमाचार को फैलाने के लिए, कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, डिसऑर्डर को हटाने के लिए, कन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए ये प्रचार हम लोग कर रहे हैं। सारा दुनिया में ये प्रचार जाना है, हालेलुया। इसलिए देखिए हमारे लिए दुआ करिए मेरे लिए और कंट्रीब्यूशन भी दीजिए, यस, ऑफरिंग दीजिए, हालेलुया। मेरा फ़ोन नंबर उसमें देंगे, आप फ़ोन नंबर में आप पेटीएम, फ़ोन पे करके ऑफरिंग दे सकते हैं प्रभु आपको आशीष देगा, हालेलुया। चलिए गॉड पार्टनरशिप में रखें, प्रार्थना में याद रखिए, एक दूसरे को बिल्डअप करें ये शिक्षा हर एक के पास पहुंचना चाहिए। यीशु के नाम में आमीन।